बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान डार की आपने इंटरव्यू देखी, उसने जो बयान दिए 9 मई के हवाले से, और तो जितने भी आप इंटरव्यू करें उससे कुछ हासिल नहीं होगा, जितने भी इनकी बयानात आप जो है ना वो पब्लिक करें। क्योंकि इससे पहले पीडीएम हुकूमत थी और राणा बैठा हुआ था वजीर दाखिला की सूरत में, तो वो उस तरह का वारदात करता था कि पहले बंदे को गायब करता था, फिर भागम भाग उसको लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी पीटीआई, और 9 मई की मजम्मत पीटीआई छोड़कर, सियासत छोड़कर उनको अलग किया जाता था। अब वही सिचुएशन है, थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज हो गया है, निगरान सेटअप है, पीडीएम का बी टीम है, वो उसी लाइन को टो करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इस तरह तो इनको भी पता है कि पार्टी ख़त्म तो नहीं होगी। अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह पीडीएम वाले और नून लीग की कुछ जो बचे कुछ बड़े नाम हैं उनकी कि कुछ इज्जत बच जाए, अगर कहीं मुकाबला हो जाए किसी पीटीआई की बी टीम से या सी टीम से, तो उनकी ज़मानतें जब्त ना हो। अब उसका प्रोग्राम ये है, पीडीएम हुकूमत के बाद जो बी टीम बनी है निगरान सेटअप की, वो अब ये चाहते हैं कि किसी तरह ऐसे ऐसे हलकों से पीटीआई की बंदों को उठाकर उनसे दस्तबरदार और सियासत पीटीआई से अलग किया जाए, ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जिससे इनकी कुछ बचत हो जाए। उनमें से कुछ नुकात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पीटीआई मजबूत है वहाँ वहाँ किस किस को फ़ायदा हो रहा है और किस किस से पार्टी छुड़वाने की कोशिश की गई और जो आगे कोशिश की जा रही है। उस्मान डार हमारे सामने। उस्मान डार को इसलिए पीटीआई और सियासत से अलग करने की कोशिश की गई, उसको करना पड़ा, या उसके ऊपर प्रेशर इतना था कि उसने अपने सियासत से पीटीआई और सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, क्योंकि उससे डायरेक्ट फ़ायदा होता है ख्वाजा आसिफ का। अब ये बात अलग है कि पीटीआई जिसको टिकट देगी वहाँ से वो जीत जाएगा, लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ तो चांस बन सके इन जैसे बड़े रहनुमाओं के, करप्ट रहनुमाओं के, पीडीएम के, जो कुछ मुकाबला कर सके पीटीआई के। जैसे उस्मान डार को हटाकर ख्वाजा आसिफ को फ़ायदा दिया गया, उसी तरह अब सदाकत अब्बासी को कह रहे हैं कि उसकी डॉन टीवी में या कहीं पर उसकी इंटरव्यू रिकॉर्ड की गई, लेकिन कुछ इंतज़ामिया की दाखिलत के बाद उसको रोक दिया गया इंटरव्यू को कि इसको हम नशर नहीं कर सकते। उससे अगर उसको भी पार्टी और पीटीआई सियासत से अलहदा किया जाता है या वो अलहदा होने की ऐलान करते, तो इससे भी डायरेक्ट फ़ायदा उसको शायद खाकान अब्बासी को होना है, क्योंकि उस हल्के से है, क्योंकि पीडीएम का बहुत बड़ा नाम है नून लीग का, तो कुछ जमानत जब्त होने की जो सूरत है उसे कुछ रिलीफ मिल जाए, उसको जीत ना जाए तो इतना तो वोट ले सके कि वो अपने सियासत को आगे जारी कर सके, तो यहाँ उसको फ़ायदा दिया जा रहा है। तीसरी जो है वो फिर फ़र्रुख हबीब हैं। फ़र्रुख हबीब को इसलिए उठाया गया कि वो राणा सनाउल्लाह के हल्के में है, इस्लामाबाद के। अगर वहाँ फ़र्रुख हबीब होते हैं पीटीआई के तो वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, तो राणा की ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। उसके बाद जो राजा लोटे के ऊपर इतनी मेहनत की गई, इतनी इन्वेस्ट की गई, उसकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। अगर वहाँ से फ़र्रुख हबीब जैसे पीटीआई की नज़रियाती कारकुनों ने इलेक्शन लड़ा तो उनको टिकट मिली, तो वो राणा समेत वो लोटा राजा भी जब्त हो जाएगा, उसकी भी ज़मानतें जब्त हो जाएगी, उसको कोई वोट नहीं पड़ेगा। उसको इसलिए उठाया गया कि वहाँ से उनकी जीतने के कुछ चांसेस बने या कुछ इतने वोट ले सके कि उनको सियासत करने का आगे मौका मिले। फिर शेख रशीद को उठाया गया, उसको गायब किया गया। अब पिंडी में पीटीआई की पार्टी बहुत मजबूत है इलेक्शन के हवाले से, तो चाहते हैं कि वहाँ भी उतना कम कर दिया जाए या शेख रशीद से सियासत छोड़ दी जाए, या कुछ ऐसे हमें लोग वहाँ पीटीआई की मिलें जो कमज़ोर हों और यहाँ पर भी जो उनके मद्दे मुकाबले वो जीत जाएं। तो अब ये उनका पूरा प्लान ये है कि किसी तरह पीटीआई की जहाँ जहाँ मजबूत उम्मीदवार हैं उनको तोड़ा जाए, टॉर्चर करके, उनको अगवा करके। ये पीडीएम के बी टीम निगरान सेटअप ये कर रहा है कि पीडीएम वालों को कुछ रिलीफ मिल जाए, उनके जो बड़े बड़े नाम हैं उनको जीतने के कुछ चांसेस मिल जाएं अगर इस तरह से पार्टी को तोड़ा जाए, अगर इनसे सियासत छुड़वाई जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान जेल में भी होगा, नाअहल भी होगा, वो जिसको भी हिमायत करेगा, पार्टी की तीसरी लेवल की हो या दूसरी लेवल, अगर इमरान खान की हिमायत उसको हासिल है, उसने टिकट दे दी, तो आप किसी भी नून लीग या पीडीएम के बड़े रहनुमा के सामने उसको खड़ा कर दें, उन सब की ज़मानतें जब्त करेगा और पीटीआई वहाँ से जीत जाएगा। लेकिन इन अकल वालों की अभी सोच ये है कि किसी तरह पीटीआई को रोक तो नहीं सकते। अब चाहते हैं किसी तरह पीटीआई को रोका जाए और ऐसे कमज़ोर कैंडिडेट उसके आगे आ जाएं जिनका मुकाबला नून लीग वाले या पीडीएम वाले करने में उनको आसानी महसूस हो, कम से कम उनकी ज़मानतें जब्त ना हो, इतने वोट उनको पड़ जाएं कि उनकी सियासत भी बची रहे, वो आगे सियासत को लेकर चलें। तो ये पूरा अब कोशिश यही हो रही है कि पीटीआई जहां मजबूत है उनकी लोगों को उठाकर अगवा कर गैर कानूनी तौर पर और उनसे पार्टी और सियासत छुड़वा कर वो घर बैठ जाएंगे। उसके बाद पीटीआई से मुकाबला करना आसान होगा। अब देखना यह है कि वो किस हद तक उसके अंदर कामयाब हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।